आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? आज भी दान में कुछ ज्यादा नहीं मिला, बस थोड़े से चावल मिले हैं। हे भगवान, कभी तो इस गरीब ब्राह्मण पर दया करो। बस एक बार धन की बारिश मेरे भी घर पर करवा दो, सारी परेशानियां मिट जाएंगी। हे प्रभु, दया करो। यह लो, कुछ चावल दान में मिले हैं, उसे रख लो। आज दान दक्षिणा में बस इतना ही मिला। बुरा न मानो तो मैं आपको एक सलाह देती हूँ। बताओ पंडितायन, क्या कहना चाहती हो? आप जो पौराणिक कथाएं लोगों को बताकर दान दक्षिणा कमाते हो, क्यों ना वही कथाएं अगर आप राजा के दरबार में एक बार राजा को सुनाएंगे तो राजा आपको कहीं सारा धन इनाम के तौर पर दे देंगे। तो ठीक है, मैं कल ही राज दरबार जाने की तैयारी करता हूँ। महाराज को मुझे जो पौराणिक कथाएं आती है उसे सुनाता हूँ और वापस मेरा इनाम लेकर आता हूँ। अगली सुबह गंगाधर पंडित नगर की ओर राजा को पौराणिक कथाएं सुनाने चला गया। वाह पंडित वाह, आपने तो बहुत ही सुंदर कहानी सुनाई है। मैं सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गया। पर अभी अभी जो आपने मनुष्य और उसके किए कर्म और उसे मिलने वाले फल के बारे में जो भी कहा बताया, वह जरा फिर से सुनाओ। ठीक है महाराज, मैं एक बार फिर से सुनाता हूँ। तो मैं कह रहा था कि इस पूरे ब्रह्मांड में धरती और आकाश के अलावा स्वर्ग और नरक लोक भी है, जहाँ हर मनुष्य को अपने अपने कर्म के हिसाब से फल भोगना पड़ता है। गंगाधर पंडित जब यह बातें राजा को सुना रहा था, तब महाराज बड़े लक्ष्य पूर्वक उसकी यह बातें सुन रहे थे। देखो ब्राह्मण, तुम्हारी कहानी तो अच्छी है, पर इसमें मुझे एक संदेह है। कैसा संदेह है महाराज? हम आकाश और धरती को देख सकते हैं। इस धरती पर मनुष्य के अलावा और कई सारी प्रजातियां पाई जाती है, पर इनमें से कौन स्वर्ग और कौन नरक जाएगा, वो हम कैसे देख सके? जरा अपनी इस बात को और जरा विस्तार तथा उचित प्रमाण देकर समझाइए। महाराज का ऐसा प्रश्न सुनकर गंगाधर पंडित चौंक गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। बेचारा ब्राह्मण घबरा गया। सोचने लगा, अगर मैंने महाराज के इस प्रश्न का उत्तर दे भी दिया, लेकिन उत्तर देने के बावजूद भी महाराज को मेरे उत्तर का समाधान न हुआ, तो कहीं गुस्से में आकर फौरन मुझे सजा न दे। महाराज, आपका इस तरह का प्रश्न बहुत ही दिलचस्प है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे कई किताब तथा ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। कृपया मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं अवश्य ही इस प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। ठीक है पंडित जी, पर मुझे जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा। जल्द ही इसका समाधान निकालिए और मुझे बताइए। जी महाराज, मैं जरूर इस प्रश्न का जवाब आपको जितना हो सके उतना जल्द दे दूंगा। मैं अभी जाकर अपना काम शुरू करता हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। जाओ। हे भगवान, पहले से ही क्या मुसीबत कम थी जो इस मुसीबत में फंसाया। काश पंडितायन की बात ना सुनता। खामखाम राज दरबार में महाराज को कहानियाँ सुनाने आ पड़ा। मैंने क्यों महाराज को स्वर्ग और नर्क जैसी कठिन बातें बताई। अब कैसे मैं राजा को स्वर्ग और नर्क जैसी जटिल बातें समझाऊं। राजा के बारे में मुझे पहले से ही पता है कि राजा कितना गुस्सेल और कम बुद्धि वाला व्यक्ति है। अगर मेरा दिया हुआ जवाब राजा को पसंद नहीं आया तो मुझे कठोर दंड भी दे सकता है। ऐसा करता हूँ, रात होने पर नगर से भागकर अपने गांव पीतमपुर चला जाता हूँ। ऐसे ही एक सप्ताह बीत गया।
मंत्री जी, मैंने गंगाधर पंडित को एक प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर उन्हें देना था। कहाँ पर है वो? बुलाओ उन्हें। क्षमा करें महाराज, पर उस ब्राह्मण पंडित के बारे में किसी को अता पता तक नहीं। पता नहीं उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। ओहो, क्या लगता है मंत्री जी तुम्हें, कहीं मेरा प्रश्न सुनकर गंगाधर पंडित भाग तो नहीं गया? महाराज, आपने ब्राह्मण को प्रश्न पूछा है, वो इतना सरल नहीं था। अच्छा, लेकिन मंत्री जी, प्रश्न कैसा भी हो, मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए ही चाहिए। मेरा प्रश्न अब मन में एक संशय बनकर रहा है। तुम ऐसा करो, मेरे इस प्रश्न के बारे में पूरे राज्य पर प्रचार करो। कह दो, जो भी मेरे इस प्रश्न का उत्तर देगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये संदेश पूरी जनता में फैला दो। ठीक है महाराज, मैं अभी तुरंत यह काम करवाता हूँ। अगले ही दिन से राजा के मन में जो संदेह आया था, उसके लिए पूरे राज्य में प्रचार शुरू करवा दिया। देखते ही देखते सारे राज्य में राजा के प्रश्न की चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोगों ने अपनी अपनी तरफ से अनुमान लगाया और राजा के प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया, लेकिन एक ने भी राजा को संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जब से गंगाधर पंडित राज दरबार से आया था, वो बहुत ही घबराया सा हुआ था। ब्राह्मण का एक पुत्र था, उसका नाम सुंदर था। सुंदर बहुत ही आलसी तथा शरारती था। पूरा दिन अपने मित्रों के साथ घूमता फिरता और हर वक्त पंडिताइन के पास पैसे मांगता। माँ, मैं अपने मित्रों के साथ बाहर जा रहा हूँ, मुझे अभी के अभी रुपयों की जरूरत है, जल्दी से दे दो। तुम हर वक्त मुझसे पैसे मांगते रहते हो। तुम्हारे पिताश्री जितना कमाते हैं उसी से मुझे घर चलाना पड़ता है। तुम तुम्हारे मित्रों के साथ पूरा दिन आवारागर्दी करते हो, कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? तुम्हारे जैसा पुत्र होना मानो खोटा सिक्का हो। माँ, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? अभी के लिए तुम यहीं खड़े रहो, मैं दान दक्षिणा में मिले कुछ चावल पीसती हूँ और तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ बना कर देती हूँ। माँ, और कितना समय लगेगा? जल्दी से खाने के लिए कुछ तैयार करके दे दो, मुझे मेरे मित्रों के साथ तालाब किनारे घूमने जाना है। तुम कहीं नहीं जाओगे, बस थोड़ी देर और, मैं तुरंत ही तुम्हें नाश्ता बनाकर दे देती हूँ। तब तक तुम यहीं रहकर मेरी मदद करोगे। अच्छा, ये बताओ, तुमने राजा के प्रश्न के बारे में किसी से कुछ सुना है? राजा के सामने एक प्रश्न ने बहुत ही समस्या खड़ी की है। राजा का प्रश्न? कौन सा प्रश्न? क्या समस्या है राजा को? मैंने तो सोचा था कि सारी समस्याएं हम जैसे गरीब लोगों को ही होती है। भला राजा को क्या समस्या हो सकती है? तुम्हारे पिता राजा के प्रश्न के बारे में सबसे अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि राजा के इस समस्या का कारण भी तुम्हारे पिता ही है। वे जब आएंगे तो उन्हीं से पूछो, वही तुम्हें बताएंगे। पिताश्री, राजा के साथ क्या मामला है? मैंने तो सुना है कि आपने उनके लिए एक समस्या खड़ी कर दी है। क्या बताऊं पुत्र? मैं पौराणिक कथाएं सुनाते सुनाते स्वर्ग और नरक के बारे में बताने लगा तो राजा के मन में एक संदेह पैदा हो गया। वही तो पूछ रहा हूँ पिताजी कि राजा के मन में कैसा संदेह आया, जरा मुझे भी तो बताओ। तुम उसके बारे में जानकर क्या करोगे? वो बच्चों की बस की बात नहीं है, खासकर तुम्हारे जैसे कि जो सारा दिन बाहर ही आवारा घूमता रहता है। अपने पिताश्री की ऐसी बातें सुनकर सुंदर की रुचि उस प्रश्न के बारे में और भी बढ़ गई। वो जानना चाहता था कि आखिर प्रश्न क्या है जिसने इतनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। अरे पिताश्री, पहले प्रश्न बताओ तो सही, बात क्या है? ठीक है, तुम नहीं मानते तो सुन ही लो कि प्रश्न क्या है। राज्य के महाराज चाहते हैं कि उनको स्वर्ग और नरक के बारे में विस्तार पूर्वक और प्रमाण देकर बताया जाए। महाराज जानना चाहते हैं कि मनुष्य अपने अपने कर्म की वजह से किस प्रकार स्वर्ग और नरक प्राप्त करता है। महाराज यह सब जानने के लिए बहुत ही उत्सुक है। सुनो बेटा, तुम यह सब बातों की फिक्र मत करो। इसका जवाब तो तुम्हारे पिता भी नहीं दे पाएंगे। तुम भला कहाँ से दे पाओगे? ऐसा करो, चक्की का पहिया उठाओ और वहाँ कोने में रख दो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। जैसे ही सुंदर चक्की का एक पहिया उठाता है, देखता है तो क्या, उसमें से कुछ चावल के दाने कुचले गए थे तो कुछ दाने साबुत थे। माँ, राजा के समस्या का हल मिल गया है।
मैं आज ही राज दरबार जाऊंगा और महाराज की समस्या का हल करवा दूंगा। अपने बेटे का आत्मविश्वास देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी हैरान हो गए। क्या कहा? तुमने इसका जवाब ढूंढ लिया? जब मुझे इसका जवाब नहीं मिला तो तुम्हें कहाँ से मिला? तुम राजा को नहीं जानते, वो बहुत ही गुस्सैल है। अगर तुम्हारा जवाब पसंद नहीं आया तो तुम्हें कठोर दंड भी दे सकता है। तुम्हें राजा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आप उसकी चिंता मत कीजिए पिताश्री, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं सही उत्तर दे सकता हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप निश्चिंत रहिए। मैं अभी महल की ओर जाने की तैयारी करता हूँ। तुरंत ही सुंदर राजा से मिलने नगर की ओर निकल पड़ा। मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। महाराज से? लेकिन किस वजह से तुम महाराज से मिलना चाहते हो? मैं यहाँ अभी महाराज के मन में जो सबसे बड़ी शंका चल रही है उसका जवाब देने आया हूँ। अपनी शक्ल देखी है आईने में? महाराज तुम जैसे बालक से नहीं मिल पाएंगी। चले जाओ यहाँ से। मेरी उम्र और शक्ल पे मत जाओ, मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ। देखो लड़के, बहुत बड़े बड़े विद्वान उस संदेह को दूर नहीं कर पाए और यहाँ से भाग गए। इसलिए भलाई इसमें ही है कि तुम भी यहाँ से भाग जाओ। क्यों खामखाम अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो? बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा कहना सही है, लेकिन मैं उसी ब्राह्मण पंडित का बेटा हूँ जो यहाँ से भाग कर गया था, जो कि महाराज के सवाल का जवाब नहीं दे पाया और मुसीबत खड़ी कर दी थी। क्या तुम गंगाधर पंडित के बेटे हो? हाँ, मैं उसी गंगाधर पंडित का बेटा हूँ। अगर मैं महाराज से मिल नहीं सकता तो कोई बात नहीं, आप मुझे एक बार मंत्री जी से मिलवा दीजिए। मैं उन्हें उस सवाल का जवाब समझा देता हूँ। ठीक है, मिलवा देते हैं तुम्हें मंत्री जी से। तो तुम गंगाधर पंडित के बेटे हो? जी मंत्री जी, मैं उसी ब्राह्मण का पुत्र हूँ जिनसे महाराज ने प्रश्न पूछा था और उनका समाधान न करने पर यहाँ से भागकर गए थे। लेकिन मेरे पास उस सवाल का जवाब है। मैं उस प्रश्न का उत्तर महाराज के सामने पेश करने यहाँ तक आया हूँ। कृपा करके मुझे एक बार महाराज से मिलवा दीजिए। बहुत अच्छा हुआ पुत्र जो कि तुम पहले मेरे पास चले आए। मैं बहुत समय से पंडित की राह देख रहा था। अच्छा हुआ कि तुम पंडित के बेटे हो और उनकी जगह पर तुम आ गए। मैं तुम्हें महाराज से मिलवा तो दूंगा, पर एक बात ध्यान रहे, तुम पहले अपना परिचय मत देना कि तुम गंगाधर पंडित के बेटे हो। महाराज तुम्हारे पिताजी पर बहुत ही नाराज है। यदि उनको पता चला कि तुम पंडित के पुत्र हो तो महाराज और भी नाराज हो जाएंगे। तुम इस बात का ध्यान रखना। ठीक है मंत्री जी, अब आप ही बताओ कि मुझे क्या करना होगा। पहले तुम अपना उत्तर महाराज को बता देना। यदि महाराज को तुम्हारा उत्तर पसंद आया तो मैं राजा के पास तुम्हारी प्रशंसा करूंगा। तब तुम समझ जाना कि सब कुछ ठीक है और उस समय ही तुम्हें बताना है कि तुम गंगाधर पंडित के बेटे हो। महाराज की जय हो। आपकी समस्या का उत्तर देने के लिए यह युवक आया है। क्या कहा? सच में इस युवक के पास उस प्रश्न का उत्तर है? यह तो कोई साधारण सा दिखने वाला बालक है। इसके पास इतने बड़े प्रश्न का उत्तर कैसे हो सकता है? युवक, क्या सच में ही तुम्हारे पास इस प्रश्न का उत्तर है जो कि बड़े से बड़े विद्वान भी दे ना सके? क्या सच में ही तुम्हारे पास उत्तर है? जी महाराज, मेरे पास आपकी समस्या का समाधान है। मैं आपको अपने उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट करवा दूंगा। मैं न केवल अपने शब्दों से बल्कि कुछ प्रयोग करके प्रमाण के साथ आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। तुम्हें देखकर तो मुझे कुछ और ही लगा था, परंतु तुम जिस हौसले के साथ मेरे सामने खड़े हो और बात कर रहे हो उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। बताओ मेरे प्रश्न का उत्तर क्या है? उसके लिए महाराज मुझे 2 वस्तुओं की आवश्यकता है। बताओ युवक, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अभी इसी वक्त उन चीजों का इंतजाम करवाता हूँ। महाराज, आप मुझे एक चक्की और कुछ चावल दिलवा दीजिए। इन 2 वस्तुओं की मदद से मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाऊंगा। मंत्री जी, फौरन ही इन 2 वस्तुओं को यहाँ पर लेकर आ जाओ। ठीक है महाराज, मैं अभी इन 2 वस्तुओं का इंतजाम करवाता हूँ। कुछ ही समय में मंत्री जी ने चक्की और चावल का इंतजाम करवा दिया। सारा दरबार यह जानने के लिए उत्सुक था कि किस प्रकार चक्की की मदद से ये युवक राजा के प्रश्न का उत्तर दे पाएगा। कुछ देर चक्की चलाने के बाद सुंदर ने कहा,
इसे देखिए महाराज, आपने पूछा था कि धरती और आसमान में रहने वाले जीव अपने कर्म से कैसे स्वर्ग और नरक पहुंच जाते हैं। क्या आपका यही प्रश्न था? हाँ युवक, बिल्कुल यही प्रश्न था मेरा। तो जरा आप इस चक्की को ध्यान से देखिए। ये जो ऊपर का पत्थर आप देख रहे हो, ये आसमान है जो कि घूमता है। जो नीचे का पत्थर है वह भूमि है जिस पर हम सब रहते हैं। बस यह बड़ी ही आसान सी बात है। आप एक बार सोचिए कि मैंने जो चावल इसमें डाले हैं वह हम सब प्राणी हैं। ये मेरे हाथ चावल को चक्की में डालते हैं, समझिए कि वह भगवान का रूप है। ये 5 उंगलियां 5 प्राकृतिक तत्वों की तरह है और यह पत्थर बारी बारी से घूम रहा है, वही धर्मराज है जो कर्मों के अनुसार प्राणियों को सजा देता है। जो कुछ प्राणी पाप करते हैं और कुछ पुण्य करते हैं। इस चक्की में जो चावल कुचले गए और पीसे गए वो सब पापी है जिसे अपने कर्मों की सजा मिली है। अब जरा ध्यान से देखिए महाराज, क्या आप देख सकते हो कि अभी भी कुछ चावल वैसे के वैसे हैं? हाँ युवक, देख रहा हूँ, कुछ चावल अभी तक पीसे नहीं गए हैं। आप इन्हें देख सकते हो महाराज, इसमें कई चावल जो कि पीसे हैं वो दर्द का अनुभव करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें नरक मिलता है, परंतु कुछ लोग इन साबुत चावलों की तरह स्वर्ग प्राप्त करते हैं। इन सारे लोगों को उनके अच्छे कर्म नरक की यातना से बचाते हैं। ऐसे लोगों को नरक का कोई डर नहीं रहता क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी जगह स्वर्ग में है। बस महाराज, मुझे आपको जितना कहना था वह विस्तार से और प्रमाण देकर बताया है। सुंदर यह बातें जब बता रहा था तब सारा दरबार बड़ी शांतता पूर्वक सुन रहा था। सारा दरबार उस युवक का प्रमाण के साथ उत्तर सुनकर हैरान रह गया। बहुत ही सुंदर, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हो गया हूँ युवक। तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर इतने आसान तरीके से और सरलता से दिया है जो कि बड़े से बड़े विद्वान भी ना दे सके। तुम्हारा उत्तर मुझे बहुत ही पसंद आया है। अब मेरी शंका का समाधान हो गया है। मेरे जवाब का स्वीकार करने के लिए धन्यवाद महाराज। मैं आपको मेरा परिचय देना चाहता हूँ। मैं उसी ब्राह्मण पंडित का बेटा हूँ जिन्होंने आपके मन में यह शंका डाल दी थी। मेरा नाम सुंदर है। क्या तुम गंगाधर पंडित के बेटे हो? हाँ महाराज, मैं उसी समस्या का समाधान करने के लिए आया था जो कि मेरे पिताजी के द्वारा खड़ी कर दी गई थी। क्या बात है युवक, मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया ये जानकर कि तुम पंडित के बेटे हो। मुझे तुम्हारा जवाब बहुत ही पसंद आया। मंत्री जी, इस युवक को पुरस्कार के रूप में धन और कीमती वस्त्र दिए जाए, साथ ही साथ इस युवक का उचित सम्मान किया जाए। ठीक है महाराज, ऐसी आपकी आज्ञा।